तो स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र इतिहास के चैप्टर नंबर 8 जो कि है यूनानी आक्रमण। इससे पीछे के चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है नंद वंश का, बी ऑप्शन में पूछा जा रहा है मौर्य वंश का, सी ऑप्शन में पूछा जा रहा है शुंग वंश का एवं डी ऑप्शन है आपका कण्व वंश का। यानी कि आपको ये बताना है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब उत्तर भारत पे किसका शासन था। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यानी कि उस समय शासन था नंद वंश का। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखों में अग्रमीज भी कहा जाता है, ठीक ना। फिर कह रहे हैं कि जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, भद्रशाला भी उसका सेनापति था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ठीक, ऑप्शन अगर हम देखें, ए में है महापद्म नंद, बी में है घनानंद, सी ऑप्शन है सुकल एवं डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी होगा, यानी कि राजा सिकंदर महान के समकालीन जो राजा था वो कौन सा था, वो धनानंद था। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि लगभग 2 वर्षों की अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था। कथन नंबर 1 है। और अगर कथन का कारण देखें तो कारण में हमसे ये कहा जा रहा है, उसका कारण ये था कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है और उचित व्याख्या करता है। अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर ए में है, कह रहे हैं कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। अगर कथन मतलब दूसरा ऑप्शन देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये है हमारे चारों ऑप्शंस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ए सही का मतलब कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ के चला गया था। जबकि हम जब कारण देखते हैं तो कारण गलत है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। उसने वह तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए वापस जाने का निर्णय लिया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान किया, परंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक ना, हमने यही बताया कि तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में कि उसने वापस जाना निश्चित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4 और इसमें हमें ये बताना है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए में है अभिसार, बी में है ग्लाउसाई, डी ऑप्शन है कठ एवं नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन है कठ एवं डी ऑप्शन है मससग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मससग जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि सिकंदर महान के आक्रमण के समय अस्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक थी। ठीक ना, यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ स्त्रियों ने भी शस्त्र धारण कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि भारत में सिकंदर की सफलताओं के निम्न में से कौन से कारण थे। ठीक है ना, निम्न कारणों में
से कौन से थे, या फिर निम्न कारणों से थी। ठीक ना, सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। अगर हम कारण नंबर 1 देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। कारण 2 देखें, उसकी फौज बेहतर थी। और अगर तीसरा देखें तो उससे देशद्रोही कारणों से सहायता मिले। इसमें आपको ये बताना है कि सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से कौन से हैं। तो अगर हम इसका उत्तर देखें, और एक कथन और भी है कि वह एक अच्छा प्रशासक था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, बी का मतलब कथन 1, 2 और 3 सही है। कथन 1 में आपके कहा गया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये कथन सत्य है। सारे राजा आपस में भिन्न भिन्न बिखरे हुए थे, सबके अलग अलग मत एवं अलग अलग संगठन होते थे। बी है, उसकी फौज बेहतर थी। जाहिर सी बात है, सिकंदर की फौज काफी बेहतर थी। और जो अगला कथन है, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता भी मिली, ये भी बात सही है। लेकिन जो कथन नंबर 4 है वो इस वजह से गलत है कि वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था, उसने प्रशासन नहीं देखा, बल्कि वो एक राजा था और अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहता था और उस पर काम भी करता था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें कहा जा रहा है कि सिकंदर भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। कितनी स्वतंत्र शक्तियों का? 28। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक ना, जब 28 राजा रहेंगे तो भाई उनका सेंट्रल किंग कैसे हो सकता है। उनकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। अम्भी जैसे तमाम देशद्रोही प्रशासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत में विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः उपयुक्त विकल्प जो है वो भी सही होगा, जिसमें 1, 2 और 3 कथन सही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें यह बताना है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक ना, ऑप्शन देखें, ए में है अवधि, बी में है पुरु या फिर पोरस। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, एवं डी ऑप्शन है महापद्म नंद। एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे, इसमें यही पूछा जा रहा है कि भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पराजित किया था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन का मतलब कौन? पुरु, जिन्हें पोरस भी कहते हैं, उनको सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पराजित किया था। और कह रहे हैं कि उनकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे राज्य और एक नए इलाके प्रदान किए, कुछ नए इलाके प्रदान किए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ठीक ना, भारत में नहीं आया था। अगर हम ऑप्शन देखें, ए में कहा जा रहा है नरियाकस, बी कह रहे हैं अनेसिक्रिटस, डाइमिकस और अरिस्टोबुलस। तो ये है हमारा प्रश्न। अगर हम इसका आंसर देखें, आंसर नंबर सी इसमें सही हो जाएगा कि सिकंदर के साथ जो नहीं आया था वो कौन था? डायमेकस। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। चलिए ये हो गया प्रश्न हमारा 7। तो इस चैप्टर में हमारे टोटल 7 प्रश्न थे, 7 क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है, जो वीडियो है, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।